Welcome to my channel Manutech. Today I will tell you about FIR and IIR systems. Okay, जो LTI systems होते हैं, LTI system से क्या मतलब है? लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम। उनको क्लासीफाई कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू देयर इम्पल्स रिस्पॉन्स। इम्पल्स रिस्पॉन्स से क्या मतलब है कि अगर हम LTI सिस्टम को इनपुट दे रहे हैं इम्पल्स फंक्शन का, और जो आउटपुट वो प्रोड्यूस करेगा उसको इम्पल्स रिस्पॉन्स कहेंगे। ठीक है, तो उस इम्पल्स रिस्पॉन्स के अकॉर्डिंग LTI सिस्टम को हम क्लासीफाई कर सकते हैं एज FIR सिस्टम एंड IIR सिस्टम्स। ओके, अब FIR एंड IIR से क्या मतलब है? F मीन्स फाइनाइट impulse response, I for impulse and R for response. And what does IIR means? It means infinite, I for impulse and R for response. FIR सिस्टम का मतलब क्या हो गया? फाइनाइट इम्पल्स रिस्पॉन्स सिस्टम एंड दिस इज इनफाइनाइट इम्पल्स रिस्पॉन्स सिस्टम। अब इन फाइनाइट इम्पल्स रिस्पॉन्स सिस्टम से क्या मतलब है? मीन्स फाइनाइट ड्यूरेशन इम्पल्स रिस्पॉन्स। मीन्स जो ड्यूरेशन होगा इम्पल्स रिस्पॉन्स का, जो इम्पल्स आउटपुट होगा FIR सिस्टम का, वो फाइनाइट आएगा, फाइनाइट ड्यूरेशन का आएगा। ठीक है, फाइनाइट ड्यूरेशन से क्या मतलब है कि अगर जैसे इम्पल्स रिस्पॉन्स को HN से रिप्रेजेंट करते हैं, अगर वो इक्वल टू आ रहा है 1 0 3 एंड -1। ठीक है, सपोज कीजिए ये n इक्वल्स टू 0 पर इंडिकेट कर रहा है 1। ठीक है, तो उसका मतलब n इक्वल्स टू 0 पर 1 है, n इक्वल्स टू 1 पर 0 है, n इक्वल्स टू 2 पर 3 है, n इक्वल्स टू 3 पर -1 है। ठीक है, तो ये फाइनाइट इम्पल्स रिस्पॉन्स हो गया, फाइनाइट नंबर ऑफ सैम्पल्स हो गए मतलब इसके अंदर। तो हम कह सकते हैं कि FIR सिस्टम में जो नंबर ऑफ सैम्पल्स होते हैं, ठीक है, वो फाइनाइट होते हैं। क्योंकि फाइनाइट ड्यूरेशन है तो इसका मतलब सैम्पल्स भी फाइनाइट ही होंगे। ठीक है, और इनफाइनाइट इम्पल्स रिस्पॉन्स से क्या मतलब है? इनफाइनाइट इम्पल्स रिस्पॉन्स से मतलब है कि इनफाइनाइट ड्यूरेशन का होगा। इम्पल्स रिस्पॉन्स इनफाइनाइट ड्यूरेशन से क्या मतलब है? HN जो इम्पल्स रिस्पॉन्स है इसका, वो इसका मतलब किसके इक्वल आएगा? सपोज कीजिए 3⁻n एंड UN। तो इसका मतलब ये है क्योंकि ये UN से मल्टीप्लाइड है, तो इसका मतलब 0 टू इन्फिनिटी तक ये डिफाइन होगा। ठीक, मतलब इसका जो ड्यूरेशन होगा वो इनफाइनाइट होगा इसके इम्पल्स रिस्पॉन्स का। तो ये एक एग्जाम्पल हो गया एक IIR सिस्टम का। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर ये इनफाइनाइट ड्यूरेशन का होता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि इन IIR सिस्टम्स जो नंबर्स ऑफ सैम्पल्स होते हैं वो इनफाइनाइट होते हैं, आर इनफाइनाइट। क्योंकि हम देख सकते हैं इसमें नंबर ऑफ सैम्पल्स इनफाइनाइट ही होंगे। ठीक, तो FIR सिस्टम होते हैं उनमें जो आउटपुट होता है, जो उसका रिस्पॉन्स होता है, प्रेजेंट आउटपुट, वो डिपेंड होता है प्रेजेंट इनपुट एंड
पास्ट इनपुट वैल्यूज़ पर। ठीक है, मीन्स अगर सिस्टम को हम FIR सिस्टम को अगर हम इस ब्लॉक से रिप्रेजेंट करें और इसको इनपुट दें XN, ठीक है, तो मोर इनपुट्स भी हम इसमें ऐड कर सकते हैं। मीन्स XN-1 पास में इनपुट हो गया, XN-2, ठीक है। इट्स अप टू आवर विश हम कब तक पास इनपुट देना चाहते हैं, आउटपुट ये YN प्रोड्यूस करेगा। ठीक, एज वी कैन सी अगर इनपुट अगर गिवन ना हो, ठीक है, अगर हम सिस्टम को FIR सिस्टम को कोई इनपुट ना दें या इसका इम्पल्स जो इनपुट है उसको ज़ीरो को अगर रीच कर जाए तो इसका आउटपुट जो होगा वो ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, एज वी कैन सी। ठीक, इफ़ इन इम्पल्स वी कैन से इफ़ इम्पल्स इनपुट रीचेस ज़ीरो तो इसका जो आउटपुट होगा मीन्स जो सिस्टम का आउटपुट होगा रीचेस ज़ीरो। ठीक है, मगर ये केस अगर हम IR सिस्टम में देखें तो इसमें क्या प्रॉपर्टी होती है कि IR सिस्टम की ये प्रॉपर्टी होती है, IR सिस्टम आउटपुट डिपेंड किस पे करता है, डिपेंड्स ऑन प्रेजेंट एंड पास्ट इनपुट वैल्यू पर तो डिपेंड करता ही करता है, जैसे FIR सिस्टम करता है। ठीक है, मगर ये डिपेंड करता है पास्ट आउटपुट वैल्यूज़ पर भी ये डिपेंड करता है। इसका ब्लॉक ड्रॉ करें IR सिस्टम का, तो इनपुट तो XN है और XN को हम XN है, XN-1 पर इनपुट दे रहे हैं, XN-2 इनपुट दे रहे हैं। ठीक है, और भी इनपुट्स दे सकते हैं, पास इनपुट्स। और अगर ये आउटपुट YN प्रोड्यूस कर रहा है, सपोज कीजिए इसका जो पास्ट आउटपुट YN-1 है, ठीक, YN-2 सपोज कीजिए ये आउटपुट पास्ट आउटपुट है, ये सब फीडबैक होकर इनपुट में जा रहा है। ठीक, ये सब फीडबैक होकर इनपुट में जा रहा है, मीन्स यहाँ फीडबैक हो रहा है। यहाँ पर अगर हम टू पास आउटपुट लेते हैं इस IR सिस्टम के लिए तो ये फीडबैक होकर इनपुट में जा रहे हैं, क्योंकि ये जो IR सिस्टम है वो पास आउटपुट वैल्यूज़ पर भी डिपेंड होता है। मीन्स इसमें जो है फीडबैक जो हो रहा है, इसमें जो है फीडबैक हो रहा है आउटपुट का इनपुट में। ठीक, तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर हम इनपुट को रिमूव करें, इसको रिमूव कर दें, तब भी ये आउटपुट प्रोड्यूस करता जाएगा सिस्टम, क्योंकि ये आउटपुट जो है इनपुट में फीडबैक हो रहा है, तो ये कभी स्टॉप ही नहीं होगा। इसका आउटपुट इनडेफिनेटली ही आएगा, इनफाइनाइट ड्यूरेशन के लिए इसका आउटपुट आएगा। इसलिए जो IR सिस्टम का आउटपुट होता है वो इनफाइनाइट ड्यूरेशन का होता है, क्योंकि इसके अंदर आउटपुट जो है इनपुट में फीडबैक होता है। ठीक, इम्पल्स इनपुट रीचेस ज़ीरो स्टिल आउटपुट परसिस्ट, मतलब प्रेजेंट रहता है, परसिस्ट करता है। ठीक है, आउटपुट को हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं इन दोनों सिस्टम्स का, क्योंकि ये LTI सिस्टम है, FIR सिस्टम एंड IIR सिस्टम दोनों जो है LTI सिस्टम ही है। ठीक है, तो LTI सिस्टम का जो आउटपुट होता है उसको हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, बाय कन्वोल्यूशन। ठीक, मीन्स YN अगर आउटपुट है LTI सिस्टम का, XN इनपुट है, इसका जो कन्वोल्यूशन फाइंड आउट कर लें HN के साथ, इम्पल्स रिस्पॉन्स के साथ, तो हम आउटपुट फाइंड आउट कर सकते हैं LTI सिस्टम का। ठीक, ये क्या होता है, ये कन्वोल्यूशन होता है।
इसको हम समेशन फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, इसकी कन्वोल्यूशन को एलटीआई सिस्टम के, वाई एन इक्वल्स टू माइनस के इक्वल्स टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एच के एक्स एन माइनस के। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है कन्वोल्यूशन का फॉर एलटीआई सिस्टम। अब हम एफआईआर सिस्टम के लिए देखते हैं कि ये किसके इक्वल आएगा। एफआईआर सिस्टम में आउटपुट किसके इक्वल आता है कन्वोल्यूशन के थ्रू। तो वाई एन इज इक्वल टू होता है समेशन के इक्वल्स टू 0 टू m माइनस 1 एच के एक्स एन माइनस के। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर के इक्वल टू 0 से क्यों स्टार्ट हुआ इसमें कन्वोल्यूशन, क्योंकि ये सिस्टम जो होते हैं एफआई सिस्टम जो होते हैं कॉजल सिस्टम भी होते हैं। मीन्स जिस इंस्टेंट ऑफ टाइम पे हम इनपुट देना स्टार्ट करते हैं तब वो वर्क करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, उस प्रेजेंट टाइम पर ही, तो इसलिए के इक्वल टू 0 हो गया। और सैम्पल्स जो होते हैं, क्योंकि ये फाइनाइट नंबर ऑफ सैम्पल्स होते हैं इसमें, तो सपोज़ कीजिए इसमें जो फाइनाइट नंबर ऑफ सैम्पल्स हैं इस एफआईआर सिस्टम के वो m है। तो 0 टू m माइनस 1 मीन्स m सैम्पल्स जो हो गए वो उसका जो समेशन हो गया एच के और इनपुट इम्पल्स रिस्पॉन्स और इनपुट के साथ वो वाई एन के इक्वल आ जाएगा। इसके थ्रू हम फाइंड आउट कर सकते हैं इसका आउटपुट एफआईआर सिस्टम का। ठीक है, अगर हमें आईआईआर सिस्टम का आउटपुट फाइंड आउट करना है कन्वोल्यूशन के थ्रू, तो वो कैसे फाइंड आउट करेंगे। इट विल बी इक्वल टू वाई एन इज इक्वल टू के इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी एच के एक्स एन माइनस के। ठीक है, क्योंकि ये भी कॉजली सिस्टम होगा आईआईआर सिस्टम, मगर ये इन्फिनिटी तक इसका समेशन जाएगा क्योंकि इसका जो इम्पल्स रिस्पॉन्स है वो इनफाइनाइट होता है। ठीक है, इसलिए इसकी जो लिमिट आएगी इस समेशन की वो इनफाइनाइट आएगी। ठीक, मगर इसको प्रैक्टिकली रियलाइजेबल करना बहुत मुश्किल है इस आईआईआर सिस्टम को इस कन्वोल्यूशन के थ्रू। ठीक है, तो इसमें जो है डिफरेंस इक्वेशन के थ्रू ये डिफाइन होते हैं। डिफरेंस इक्वेशन क्या होती है इसकी, इस सिस्टम की डिफरेंस इक्वेशन होती है वाई एन इज इक्वल टू समेशन के इक्वल्स टू 0 टू n बी के एक्स एन माइनस के 0 टू m के इक्वल टू 0 टू m बी के एक्स एन माइनस के इक्वल्स टू 1 टू m ए के वाई एन माइनस के। ठीक है, मीन्स ये इनपुट पर भी डिपेंड हो गया इसका जो आउटपुट है, इनपुट की प्रेजेंट और पास वैल्यू पर डिपेंड हो गया इसका जो आउटपुट है, और आउटपुट की भी पास वैल्यूज़ पर डिपेंड हो गया ये प्रेजेंट आउटपुट। ठीक है, तो इट मीन्स हम डिफरेंस इक्वेशन के थ्रू इसको डिफाइन कर सकते हैं एक आईआईआर सिस्टम को। फॉर एग्जांपल, अगर वाई एन इज इक्वल टू है 0.1 एक्स एन प्लस 2 एक्स एन माइनस 1 प्लस वाई एन माइनस 2। ठीक है, आफ्टर लुकिंग एट दिस इक्वेशन वी कैन से दिस सिस्टम इज आईआईआर सिस्टम, क्योंकि इसमें जो आउटपुट है वो प्रेजेंट इनपुट और पास्ट इनपुट पर तो डिपेंड है, मगर प्रेजेंट पास्ट आउटपुट पर भी डिपेंड है, इसलिए सिस्टम क्या हो जाएगा आईआईआर सिस्टम। ठीक है, अगर वाई एन इज इक्वल टू है 0.2 एक्स एन प्लस 0.5 एक्स एन माइनस 3, तो ये सिस्टम हम देख कर कह सकते हैं दिस सिस्टम इज एफआईआर सिस्टम, क्योंकि इसमें जो आउटपुट है प्रेजेंट आउटपुट डिपेंड है प्रेजेंट इनपुट पर और पास्ट इनपुट वैल्यू पर।
ठीक है, तो ये सिस्टम क्या हो जाएगा, FIR सिस्टम। ओके, अंडरस्टूड, थैंक यू।